अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज फिर आई हूँ आपके साथ एक नई रेमेडी तो नहीं कहेंगे, एक नए टॉपिक पे बात करने। आज का टॉपिक है हमारा फेस कंटूरिंग। जैसे आई थिंक अब हम सब, अगर मैं एक चेंज देखूँ हमारे में, ड्रास्टिक चेंज तो अब आया है 2023 में या फिर 20s हम कहेंगे, तो अब लोग कहते हैं कि हमें बहुत खूबसूरत लगना है या अब हमारा बहुत, हम मेकअप करना चाहते हैं, लेकिन मेकअप हम ऐसा करना चाहते हैं जो फील भी ना हो कि मेकअप है, लेकिन मेकअप हुआ हुआ भी हो। तो ये आज की हमारी टॉपिक होगी जिसको हम कहेंगे फेस कंटूरिंग या उबराहट अपने चेहरे की। पहले लोग क्या कहते थे, पहले हमारे कुछ ट्रेंड्स ऐसे थे कि लोग कहते थे कि मेकअप हुआ नजर आए, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमें हमारे जो फीचर्स हैं उन्हीं को आप इनहांस करके दें, कि हम घर में भी उन्हीं फीचर्स को इनहांस करना चाहते हैं जिसको हम केकीनेस से थोपा थापी कहते हैं, वो अब हम नहीं चाहते। वो वाली बातें, जिस तरह ट्रेंड्स होते हैं उस तरह हमने उनको फॉलो भी करना होता है। तो अब आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाहते हैं फेस कंटूरिंग, वो इसीलिए है कि मैं उन लोगों को बताऊं जो घरों में भी अपने मेकअप करती हैं तो उनके क्या फ्लॉज हैं या वो कहाँ पे लैक करती हैं, जो आपको इस तरह के रिजल्ट नहीं आते जो सैलॉन्स में आते हैं, जो प्रोफेशनल रिजल्ट होते हैं। कंटूर का मतलब होता है पतला करना या उभराहना। बहुत से लोग कंटूरिंग करते हैं लेकिन लोग फर्क नहीं महसूस करते, या कंटूरिंग और ब्लश में उनको इतना फर्क महसूस नहीं होता, वहां पे ही वो ब्रश को रख के चला देते हैं कंटूर करना और उसी साइड पे वो अपना ब्लशन लगा लेते हैं। लेकिन आपको बताना चाहती हूँ कंटूर हर स्किन के ऊपर डिफरेंट तरीके से होती है। जिस तरह आपकी स्किन टाइप्स होती है उस तरह आपके फेस स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। किसी का ओवल होता है, किसी का लंबा, किसी का गोल, किसी का चौड़ा। तो हर स्किन स्ट्रक्चर की या हर फेस स्ट्रक्चर की कंटूरिंग जो होगी वो डिफरेंट होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आपकी जॉ लाइन में, अगर आपने कहीं इंस्टाग्राम में या कहीं मीडिया में या आपने कहीं फेसबुक पे या गूगल पे कहीं पे भी देख लिया है कि अगर कोई आपने जॉ को कंटूर करना है तो आपने जॉ को ही कंटूर करना है, अगर आपने नोज को कंटूर करना है तो आपने नोज को ही कंटूर करना है। नो, जैसे अगर मैं अपने स्किन स्ट्रक्चर की बात करूं तो मेरा नाक पतला है तो मुझे इसको मजीद कंटूर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी एक थिन शेप में है। लेकिन अगर मैं देखूं तो आई नीड टू कंटूर माई जॉ लाइन, आई नीड टू कंटूर माई चीक बोन, आई नीड टू कंटूर माई फोरहेड। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और के स्ट्रक्चर को बात करूं, शायद अगर कोई और हो तो उनको जॉ लाइन शायद कंटूर करने की जरूरत ना पड़े, उनको नाक को कंटूर करने की जरूरत पड़े। तो जब भी हमने कंटूरिंग करनी है सबसे पहले हमने अपने फेस स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है कि गालिबन हमें जरूरत कहाँ है। कंटूरर के लिए घरों में भी हम लोग को किस तरह का ब्रश चाहिए होता है, जो जिसको हम एंगुलर ब्रश करते हैं, जो हमारा स्किन टाइप के ऊपर काम करे और हमेशा वन टोन डार्कर। अगर मैं अपनी स्किन की बात करूं तो मुझे सबसे पहले अपनी जॉ को कंटूर करना है, और मैं अक्सर देखती हूँ लोगों ने अपनी जॉज कंटूर की होती है, एक लाइन नीचे चल रही होती है और एक लाइन ऊपर। कंटूर का मतलब ये नहीं होता। कंटूर का मतलब है पतला करना और उसको, उसकी कोई भी आपकी जो फिक्शन होती है, लाइन होती है, वो नुमाया ना हो। आपने जैसे ही अपनी कंटूर जॉ लाइन कर ली, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपना चीक स्ट्रक्चर को भी थोड़ा सा करें। आपका जो ये कान होता है, कान के ऊपर जो लाइन जारी होती है, ये हमारी कंटूरर लाइन होती है। तो जब भी आपने कंटूर करना है आपने इसके ऊपर रख के अपना ब्रश चलाना है, और ये जो आपका आईब्रो होता है इससे ऊपर आपकी कंटूरिंग नहीं होती। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए और ये एक लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। यही कंटूरर का एक मेथड होता है। ये किया आपने, अब देखिएगा कि मेरी ये लाइन इतनी ही है। जैसे ही मैंने किया, और मैंने अपने जैसे बताया था कि मैं थोड़ा सा अपना फोरहेड को भी करना चाहती हूँ, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे। ये मेरी चीज लंबाई में आ गई होगी, हालांकि मैंने अभी बिल्कुल थोड़ी सी माइन्यूट कंटूरिंग की है, और ये मेरी चीज अभी थोड़ी सी बल्कि आपको फील हो रही होगी। तो कंटूरिंग का मकसद होता है कि आपकी स्किन को, आपके फीचर्स को इनहांस करना। जैसे ही मैंने ये कंटूरिंग कर ली, एक चीज मेरी लंबी है, लेंथी है, और एक चीज मेरी थोड़ी सी बल्जी है। मेक श्योर करें कि अपनी चिन को भी कंटूर करें, बिकॉज वही बात है, मेकअप फिर हमारा पिक्चर्स में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं आता अगर हमारे यहाँ पे जॉ या हमारी चिन के अलग स्ट्रक्चर आ रहा हो। जैसे ही हम अपनी कंटूरिंग करते हैं तो हम थोड़ा सा आपको ब्लश भी बताएंगे। हल्का सा आपने ब्रश लेके जहां हमारी ये कंटूर की लाइन खत्म होती है, आप इसी के ऊपर रखते हैं अपना ब्लश और आप इसको अपर फॉर्म में लगा देते हैं। पहले हमारे ट्रेंड्स होते थे कि हमारे पूरे ब्लशर्स हमारे पूरे चीक बोन्स पे होते थे। अब हमारे ट्रेंड्स हैं कि सिर्फ हम अपनी अपर लिड को कवर करेंगे और हल्का सा एक सॉफ्ट इफेक्ट देने के लिए नोज पे या चिन पे भी हम हल्का सा ब्रश लगा लेंगे, तो वो आपको फिर एक बहुत सॉफ्टर इफेक्ट देता है। ये आपको हाफ साइड पे करने का मकसद ये है कि आपको पता चले व्हाट इज द डिफरेंस। एज यू कैन फील वन साइड इज लॉन्गर एंड द अदर साइड इज
आपको थोड़ी सी एक ओवल अप्रोच दे रहा है। दूसरा कंटूर हल्का सा लगाने का है कि आपको एक सॉफ्टी ग्लोई लुक दे, ना कि वो जो पहले एक हमारा ट्रेंड होता था कि पूरे आपकी चीक्स की गालों के ऊपर एक ललाहट आ रही है, तो अब वो ट्रेंड हमारा खत्म हो गया है। उसी तरीके से हम अपनी दूसरी साइड पे करेंगे। आपको मैं बता चुकी हूँ कि आपने कहाँ कहाँ अपने ब्रशेस खत्म करने हैं, और आपने कोई भी अपनी लाइन जो है वो ब्रश की प्रोमिनेंट नहीं करनी। जिन लोगों का चीक डिफरेंट होता है, या जिन लोगों का, कुछ लोग होते हैं कि जिन लोगों के आईब्रोज के मिडिल में फैट होता है, कुछ लोग होते हैं जिन लोगों की लोअर लिप पे फैट होता है, कुछ लोग होते हैं उनके अपर लिप पे फैट होता है। सो कंटूर आप हर जगह पे कर सकते हो जहां जहां आपने अपने फैट को कम करना होता है। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जिनका अपर लिप जो है वो काफी ब्रॉड होता है और लोअर लिप जरा छोटा होता है, तो उसमें फिर हम अगर लिप लगा देंगे या हम लिप लाइन लगा देंगे तो वो आपको पिक्चर्स में भी और वैसे भी रियल में भी एक बहुत डिफरेंट और वाइडर इफेक्ट दे रहा होता है। तो उसके लिए आप छोटे वाले ब्रशेस को यूज कीजिए। जहां आपको फील होता है जो चीज आपकी बहुत प्रोमिनेंट है उसको आप अपने ब्राउन्जर के साथ या एक डार्कर कलर के साथ उसको काफी हद तक बेहतर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कंटूरिंग। कंटूरिंग का मकसद ये बिल्कुल नहीं है, या किसी भी चीज का मकसद मेकअप रिलेटेड ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज देखी वैसे का वैसे आप कॉपी पेस्ट कर लें। Every face has a different structure and every face has a different points कि आपने कहाँ कहाँ पे कंटूर करना है, कहाँ कहाँ पे ब्लश करना है। आप हर चीज को जरूर देखें, लेकिन अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने से पहले यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आपकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हैं और आपके फेस के ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे बैठ रही है। आई होप आपको मेरी कुछ बात समझ आई होगी जो मैंने आप तक पहुंचानी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हम रोज एक नई टॉपिक के साथ, एक नई रेमेडी के साथ आपके पास आए, आपको एजुकेट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।